मॉर्निंग छत्तीसगढ़। तो बहनों भाइयों, आप सभी के सामने सुधीर कुमार जी हाजिर है आज एक नई शख्सियत के साथ में। हम सभी जानते हैं कि 21 जून के दिन विश्व योगा दिवस है, तो आज हमारी चर्चा योगा का ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप शख्सियत से मैं आपको रूबरू कर दूँ। ये है दुर्ग शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित शख्सियत श्याम चंद्रकार जी। श्याम चंद्रकार जी पेशे से तो कुछ और है, लेकिन अपनी पूरी जीवन को समर्पित कर दिए हैं योगा में। आज करीबन 40 वर्षों से योगा के ऊपर ये कार्य कर रहे हैं। तो चलिए हम आप सभी को आज ऐसे महान शख्सियत के साथ रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले चंद्रकार जी, आपको तो नमस्कार, आपको हार्दिक स्वागत है समय दर्शन के न्यूज़ चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। तो श्याम चंद्रकार जी, आप अनुसार आपने कहा है कि हम 40 साल से योगा में हैं जी, लेकिन योगा एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि हम समझते जो विश्व गुरु रह चुके हैं आज से 500, 700, 800 साल पहले, वहाँ से शुरुआत हुई थी। लेकिन आपके दिल में इसकी प्रेरणा कैसे आई कि मैं योगा में ही अपने आप को समर्पित करूँ? मेरे एक मित्र थे संतोष चतुर्वेदी जी, जो कि वकील हैं जी, उनके बड़े भैया थे चित्रकांत चतुर्वेदी जी, राजनांदगांव में रहते थे। हम्म। मेरा मित्र के यहाँ आना जाना था, उनके बड़े भैया योग करते थे। अच्छा, उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली हम्म। और वहीं से और उन्हीं से हम्म। मुख्य रूप से उनसे मुझे प्रेरणा मिली हम्म। और मैं योग के प्रति हम्म। रुचि लिया। हम्म। और मुझे इस दरमियान में फिर रामकृष्ण पटवा जी करके पद्मनाभपुर में हैं, अच्छा, वो मेरे योग गुरु रहे। हम्म। जायसवाल जी रहे गंजपारा दुर्ग निवासी, जी, वो मुझे योग सिखाए। हम्म। तो इस प्रकार के ये 2 योग गुरु रहे। हम्म। और मैंने बाबा रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी को हम्म। टीवी में देखकर मैंने योग सीखा। बहुत सुंदर है। मतलब योगा के साथ साथ रामदेव जी, रविशंकर जी से आपकी रूबरू भले ना हो लेकिन प्रेरणा मिली है। रामदेव जी से प्रेरणा भी मिली और रामदेव जी से मैंने 2 बार आशीर्वाद भी लिया है, पर भीड़ भाड़ में कोई एकांत में मुलाकात नहीं हुई है ना, हजारों लोगों के साथ में। मैंने 1-2 रायपुर में उनका कार्यक्रम भी, शिविर भी अटेंड किया। अच्छा। वहाँ से मुझे रामदेव जी से शिक्षा भी मिली, मैंने योग सीखा उनके शिविर से। और श्री श्री रविशंकर जी भी यहाँ आए थे, एक बार उनका भी मैंने योग क्लास अटेंड किया है। और उनका एक कार्यक्रम था पुराना गंज मंडी दुर्ग गंजपारा में, तो उनसे भी मैंने आशीर्वाद लिया है। तो जानकारी के अनुसार कि आपने शिवनाथ नदी के तट पर भी योगा सिखाए, जी, कब्रिस्तान में भी योगा सिखाए, जी, जी, शमशान में भी योगा सिखाए, जी। और वर्तमान में आप दादा दादी नाना नानी पार्क में योगा सिखा रहे हैं। जी। तो सिखाने के समय आपको कैसे अनुभूति होती है एज ए टीचर या योग गुरु? एज ए योग गुरु मुझे बहुत अच्छा लगता है। योग तो मैंने पहले सीखा, रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई। और मुझे आप देख रहे हैं मेरी 68 की आयु है और योग के कारण मैं अभी तक मैं तंदुरुस्त हूँ, फिट हूँ। किसी प्रकार की कोई बीमारी मुझे स्पर्श नहीं कर पाई है। नियमित मैं 4 घंटा योग करता हूँ, 1.5 घंटा मैं 4 से 5:30 तक स्वयं योग करता हूँ और 5:30 से 8 बजे तक मैं अपने शिष्यों के साथ में सिखाते सिखाते उनको योग करता हूँ। ये छोटी मोटी जो बीमारी होती है, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस सब का आपको ऊपर कोई असर नहीं किया? क्योंकि मैं योग करता हूँ तो इसके बहुत सारे प्रिकॉशंस मानने होते हैं और मानना भी चाहिए हर इंसान को, सिर्फ योगियों को नहीं, सिर्फ योग गुरु को नहीं, हर इंसान के लिए आवश्यक है। खान पान समय में करें, सुपाच्य भोजन करें और उनका दिनचर्या भी सही होना चाहिए। खास करके सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक उनका जो दिनचर्या है, सोना, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन और सोना, ये खाने पीने का और उठने और सोने का ये कार्यक्रम तो कम से कम
फिट और फिक्स टाइम में होना चाहिए। बाकी तो हमारे जो दिन के क्रियाकलाप हैं उसमें थोड़ा बहुत इंसान कुछ इधर उधर हो सकता है, बाकी भोजन करने का समय और सोने का और उठने का समय लगभग तय होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी बीमारी किसी मरीज को हुआ, मरीज भी हार जाते हैं, डॉक्टर भी हार जाते हैं, तो डॉक्टर एक ही बात पे बोलते हैं कि जाइए आप योगा और आसन कीजिए। ये कहाँ तक सार्थक है? बिल्कुल सार्थक है और सही भी है। देखिए, एक हमारे योग गुरुओं ने एक नारा दिया है, करो योग रहो निरोग। हम शरीर सुधारने के साथ साथ में योग एक ऐसा विधा है जिसमें हम अपनी बीमारियों को भी खत्म करते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बीमारियाँ आती है हमारे शरीर की गंदगियों के कारण में, कचरों के कारण में और हमारे दिनचर्या के अस्त व्यस्त होने के कारण पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। आज हम खाने पीने में भी नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं। इसके कारण हमारा शरीर बिगड़ जाता है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। योग न केवल हमें तन से बल्कि मन से भी स्वस्थ करता है और निरोगी करता है। हमारे शरीर की गंदगी को साफ करता है और शरीर की गंदगी साफ होता है तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, साफ होता है और जहाँ सफाई है वहाँ रोग आ ही नहीं सकता। ये मेरा मानना है। योग शिक्षा के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोग कोई सब्जेक्ट उठा देते, मान के चलिए कि फिजिक्स या केमिस्ट्री, गणित कोई भी, तो उसकी एक अलग अलग पार्ट होती है। तो क्या योग शिक्षा में भी कोई ऐसा पार्ट है? योग जैसे एक आजकल तो योग की पढ़ाई होने लग गई है जी। प्राइमरी स्तर की, मिडिल स्तर की और उच्च स्तर की पढ़ाई होने लग गई है। उसका बड़े बड़े योगियों ने उसका एक कोर्स निर्धारित किया है। आपको तो पता ही है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी आज अपने स्कूलों में योग को अनिवार्य कर दिया है और योग की शिक्षा छत्तीसगढ़ सरकार ने निश्चित कर दिया है और योग की शिक्षा यहाँ पर होती है। तो उसका एक सिलेबस है, एक कोर्स है जी, प्राइमरी स्तर का, फिर मिडिल स्तर का और फिर हायर स्तर का। जैसे आपका योग में आप सिखाते हैं प्राणायाम, लेट के करना, बैठ के करना, सूर्य प्रणाम, तो इस तरीके से कितना विधि होती है उसमें? अब क्या कहा आपने? जैसे मान लीजिए सूर्य प्रणाम जी, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद शयनासन जी, ये एक पार्ट हो जाता है। तो ये योगा में कितने पार्ट होते हैं? इसके तो हर योग गुरु जो है अपने अपने हिसाब से आपके अंदाज योग, हाँ जी, मैं जैसे मेरा एक विधा है, योग सिखाने का एक तरीका है जी। वो ये है कि सबसे पहले हम, जैसे आपने देखा होगा कि खिलाड़ी जब खेल के मैदान में उतरते हैं तो वार्म अप करते हैं, शरीर को गर्म करते हैं। ठीक उसी प्रकार के एक क्रिया होती है योग में भी जिसको हम शिथिलीकरण की क्रिया बोलते हैं। अच्छा। शरीर को शिथिल करना, शरीर को ढीला करना। हम 6, 7, 8 घंटा सोए रहते हैं तो हमारे शरीर जो है जाम हो जाता है, जोड़ों में जड़त्व आ जाता है। तो सबसे पहले हम अपने शरीर के जोड़ों को और मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। तो उसके बाद में फिर हमारा शरीर जो है योग करने के लिए तैयार हो जाता है। योग अर्थात उसके बाद में फिर हम आसनों के क्रम में आते हैं। तकरीबन मैं शिथिलीकरण की क्रिया 40 मिनट करवाता हूँ। उसके बाद में करीब 1.5 घंटा मैं आसन करवाता हूँ। उसके बाद में अंत में लगभग आधा घंटा प्राणायाम करवाता हूँ। अच्छा। और अभी एक समाज में चला हुआ जुम्बा क्लास जिसे हम कहते हैं। जी। तो जुम्बा क्लास से योगा का कुछ समानता है कि दोनों अलग अलग? दोनों एकदम अलग अलग है। वो खाली एक इंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से बहुत जगह जुम्बा क्लास लगती है। मेरी योग क्लास के बाजू में भी जुम्बा क्लास है। वो
कुछ लोग इंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से उसमें भी व्यायाम होता है। गाने में लोग थिरकते हैं, उसमें भी व्यायाम होता है। पर जुम्बा एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, योगा अलग चीज है जी। लेकिन माना जाता है कि योगा की जो जगह होती है जी, वो बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, पेड़ पौधा होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि आपके दादा दादी पार्क में दोनों एक साथ होता है, तो क्या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होती है या नहीं? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। पर चूंकि हमारे पास में अपना स्वयं का भवन नहीं है, हमें नगर निगम की दादा दादी नाना नानी पार्क में योग हम सिखाते हैं, निःशुल्क सिखाते हैं। और चूंकि वो सार्वजनिक स्थल है तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो संभवतः वो लोग भी अनुमति लेके करते होंगे, हमने तो अनुमति ली है जी। तो डिस्टर्ब होता है उनके कारण, या आम पब्लिक आती है उससे भी हमको डिस्टर्ब होता है। इसके लिए एकांत और शांत जगह चाहिए। पर हमारे पास में अलग से कोई भवन नहीं है, कोई अलग से जगह नहीं है, इसलिए हमें वहाँ सिखाना होता है। तो अभी 21 तारीख को हमारा योगा दिवस है जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हाँ। है, उसमें आपका क्या प्लानिंग क्या है? हम हर वर्ष की भांति इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जो कि अभी 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम मनाने जा रहे हैं। और चूंकि हर योग संस्था की तरह हम भी इसको एक पर्व की तरह मनाते हैं। उस दिन हमारे सारे पुराने नए सभी योगी, सभी साधक उपस्थित होते हैं और आम पब्लिक को हम आमंत्रित करते हैं योग क्लास में। एक हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और योगा के दृष्टिकोण से उसमें हम आम पब्लिक को भी आमंत्रित करते हैं। और उस दिन हम अपने योग क्लास को, योग स्थल को सजाते हैं और कुछ उसमें हम नाश्ता वगैरह प्रोवाइड करते हैं। योग करते हैं करीब 2 घंटा। उसके बाद में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और कुछ हमारे वक्ता जो हैं, कुछ हमारे अतिथि आते हैं, वो अपना उद्बोधन भी करते हैं और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। उसके बाद में कार्यक्रम के समापन में हम थोड़ा सा नाश्ता वगैरह। तो इस बार आप मुख्य अतिथि किसे बुलाए हैं? मुख्य अतिथि के रूप में वास्तव में कुछ होता नहीं है जी, है ना। तो चूंकि मैं योग गुरु हूँ तो स्टेज हम बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। तो मैं मंच में होता हूँ और मैं योग करता हूँ और मेरे जो शिष्य हैं वो मेरे सामने ग्राउंड में होते हैं। और फिर जो भी उस समय हमारे पास में विशिष्ट व्यक्ति रहते हैं उनको हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। अभी तक हमने कुछ अध्यक्षता के लिए या विशेष अतिथि या मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रकार के कार्यक्रम हमने नहीं किया है। तो चंदा जी, जाते जाते मेरे जहन में एक सवाल आ रही है जी, कि जैसे मान लीजिए आज आम जनजीवन में सबसे ज्यादा बीमारी शुगर और बीपी की, जी जी, और ये जब ज्यादा हो जाती है तो लोग हार्ट अटैक या पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। जी जी। तो इनके लिए कौन सा योग करना चाहिए? प्राणायाम जो है सब बीमारियों को नाश करते हैं। अच्छा। हमारे बाबा रामदेव जी से, जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको, बाबा रामदेव जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और लगभग उन्हीं के योग को मैं फॉलो करता हूँ जी। तो बाबा रामदेव 7 प्रकार के मुख्य प्राणायाम बताते हैं जी, और 9 प्रकार के सहायक प्राणायाम बताते हैं। हर प्राणायाम की अपनी विशेषता है। वैसे तो आसनों के माध्यम से भी हम अपने शरीर के अंदर आई हुई बीमारियों को कम या नष्ट कर सकते हैं, पर प्राणायाम बीमारियों को खत्म करने के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। और हर प्राणायाम का अलग अलग गुण होता है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्राणायाम काम करता है। तो देखा गया कि कोरोना के समय में भी बहुत सारे लोग प्राणायाम को अपनाते थे। जी जी। तो कोरोना के समय में आप अपना योगा अभ्यास कहाँ करते थे? बिल्कुल, हम योगा अभ्यास करते थे, क्योंकि शासन का निर्देश था कि घर से निकलना नहीं है। फिर भी हम लोग, चूंकि योग के प्रति इतनी लगन है मुझे भी और मेरे शिष्यों को भी, तो हम चोरी छिपे गार्डन में
और कई बार पुलिस आ जाती थी, हमको भगाती थी, तो हम स्टेडियम में जाके उसमें जो सीढ़ी बनी हुई है ना, वहाँ पे हम लोग चोरी छिपे योग क्लास लगाते थे। कई बार पुलिस वहाँ भी पहुँच जाती थी तो हम भाग जाते थे। कई बार फिर इधर उधर, कभी पद्मनाभपुर के गार्डन में, कभी मानस भवन में, पर हमने कोरोना के दरमियान भी एक भी दिन योग क्लास बंद नहीं किया। बात है, क्या बात है। तो बहनों भाई, आप सभी ने मुखातिब हुए, हमारे चंद्रकांत जी से बहुत सारी बातें हुई, आप सभी ने देखा, और उम्मीद करते हैं कि आपके भी जहन में ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप कोई बीमारी ग्रस्त है या नहीं है, तो आप सभी को अपने दिनचर्या में एक छोटी सी समय निकालना चाहिए योगा अभ्यास के लिए। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेता हूं, लेकिन उनसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं चंद्राकर जी से। योग गुरु चंद्राकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।